आईपीएल यानी इंडियन पैसा लीग। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक पैसा छापने की मशीन है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने क्रिकेट को करोड़ों का गेम बना दिया। और ये गेम चलता है एक ऐसे बिजनेस स्टेडियम में जहाँ हर बॉल, हर रन और हर बाउंड्री के साथ कोई ना कोई पैसा कमा रहा होता है। पर असली सवाल ये है कि आखिर आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसे कौन छाप रहा है और कैसे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो सारे राज जो अब तक सिर्फ अंदर वालों को पता थे। जयपुर and gets another. This is just Jasprit Bumrah. Yes. Oh, that's the reason why he's done so well. Kuldeep Yadav. Suryavanshi, the 14-year-old now. Of just 25 balls. It's the 14-year-old boy. आईपीएल के पूरे मनी गेम को समझना है तो पहले आपको इसके 3 स्टेक होल्डर्स को समझना होगा। ये 3 ग्रुप्स है जो मोटा मोटी आईपीएल से ढेर सारा पैसा छापते हैं। सबसे पहले आता है हमारा देश का सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई। दूसरे नंबर पर आती है सारी फ्रेंचाइजीज यानी आईपीएल खेलने वाली टीमें। और तीसरे नंबर पर आते हैं प्लेयर्स। ये तीनों मिलकर आईपीएल को बनाते हैं इंडिया का सबसे महंगा रियलिटी शो और कमाते हैं ढेर सारा पैसा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। आईपीएल के रेवेन्यू के 3 मेजर सोर्स होते हैं। नंबर 1 पर जो रेवेन्यू सोर्स है वो है मीडिया राइट्स। नंबर 2 पर आता है फ्रेंचाइजी फीस और नंबर 3 पर जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। अब इन तीनों सोर्स से जो पैसा आता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने पहले डिस्कस किया, उन तीनों ग्रुप्स यानी बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। अब ये जो मोटा पैसा आता है उसमें सबसे ज्यादा शेयर होता है मीडिया राइट्स का। अकेले मीडिया राइट्स ही 65 से 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब बात आती है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजी फीस की, तो 15 से 25% रेवेन्यू यहाँ से आता है। जो बचा कुछ 5 से 10% रेवेन्यू है वो आता है मर्चेंडाइज और टिकट सेल करके। चलिए अब आपको एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। मीडिया राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि कौन सा टीवी नेटवर्क या डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मैचेस को दिखा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2027 तक जो आईपीएल सीजन आने वाले हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स डिज्नी स्टार और वायाकॉम 18 ने हासिल किए हैं और इन दोनों ने मिलकर दिए हैं लगभग 49,000 करोड़ रुपए। यहाँ टीवी राइट्स के लिए डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए और डिजिटल राइट्स के लिए वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ रुपए की विनिंग बिड लगाई थी। और अब ये दोनों ही जियो हॉटस्टार में मर्ज हो चुके हैं। एक्चुअली होता यह है कि बीसीसीआई हर कुछ सालों में इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का ऑक्शन करती है और इन राइट्स को एक्वायर करने के लिए देश की जो बड़ी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं वो बोली लगाती है। जैसे डिज्नी स्टार, जिससे पहले स्टार इंडिया के नाम से जाना जाता था, वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस की है, उसके बाद अमेजन प्राइम, जी एंटरटेनमेंट, जियो जैसे बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ये सब मीडिया हाउसेस एक एक ऑफर प्रपोज करते हैं, जिसका प्रपोज्ड ऑफर सबसे बड़ा होता है वो ये राइट्स जीत जाता है और उसे अधिकार मिलता है पूरे देश को आईपीएल दिखाने का। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है दोस्तों। दरअसल होता यह है कि बीसीसीआई इन सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 4 पैकेज में डिवाइड कर देती है। पैकेज ए में होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के टीवी राइट्स। पैकेज बी में आते हैं डिजिटल राइट्स यानी टीवी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स आदि। पैकेज सी में ओपनिंग मैच, प्ले ऑफ और फाइनल जैसे 18 इंपोर्टेंट मैचेस को रखा जाता है। और पैकेज डी में आते हैं ब्रॉडकास्टिंग के ओवरसीज राइट्स यानी भारत के बाहर दूसरे देशों में आईपीएल दिखाने के अधिकार। एक्चुअली बीसीसीआई यहाँ बहुत ही चालाकी से एक माइंड गेम खेलता है। वो जानबूझकर इन पैकेज को इस तरह से डिवाइड करता है ताकि पैकेज ए को एक्वायर करने वाला ब्रॉडकास्टर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए पैकेज बी, पैकेज सी और पैकेज डी को भी एक्वायर करने की बिडिंग रेस में शामिल हो जाता है। और इसका असर ये होता है कि जो छोटा सा दिखने वाला पैकेज जिसकी शायद उतनी वैल्यू नहीं थी, फिर भी इस रेस में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसी से बीसीसीआई का रेवेन्यू बूम करता है। नंबर्स में बताऊं तो 2008 में जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू 820 करोड़ का था वो आज बढ़कर 9,600 करोड़ रुपए प्रति सीजन हो गया है, यानी 11 गुना ग्रोथ। इससे आईपीएल एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में तो कन्वर्ट हुआ ही है, साथ ही ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग भी बन गया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आईपीएल की करंट पर मैच ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू $16 मिलियन है, जो कि सिर्फ अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग से पीछे है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसा तो बहुत आता है पर वो जाता कहाँ है।
कौन रखता है ये पैसा? इसका जवाब ये है कि जो पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर आता है उसको बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज यानी आईपीएल की टीमें 50-50% बांट लेती है और ये 50% पैसा जितनी भी टीमें खेलती है उनमें बांट दिया जाता है और इसी पैसे को ये टीम नए प्लेयर खरीदने या फिर पुराने प्लेयर्स को रिटेन करने में इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ बीसीसीआई अपने 50% हिस्से को प्लेयर्स और बीसीसीआई एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड्स के बीच 26:74 के रेशियो में बांट देती है। अब हम बात करते हैं आईपीएल के दूसरे रेवेन्यू सोर्स यानी फ्रेंचाइजी फीस की। तो फ्रेंचाइजी फीस हमेशा से ही आईपीएल के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा रही है, क्योंकि यहाँ से आने वाला पूरा पैसा जाता है बीसीसीआई की जेब में। हर साल ट्रॉफी का सपना देखने वाली हर टीम को सेंट्रल बोर्ड यानी बीसीसीआई को एनुअल फीस देनी पड़ती है। फ्रेंचाइजी फीस के बाद अगला रेवेन्यू सोर्स है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। इसे भी आगे चलकर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है टाइटल स्पॉन्सरशिप और दूसरा होता है एसोसिएट स्पॉन्सर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगर आप एक आईपीएल फैन हैं तो आपने देखा होगा कि शुरू से ही आईपीएल का नाम एक ब्रांड के साथ जोड़ा जाता है और ये ब्रांड नेम लगातार बदलता आया है। जैसे पहले कभी डीएलएफ आईपीएल होता था, फिर वीवो आईपीएल और अभी चल रहा है टाटा आईपीएल। आईपीएल से पहले लगने वाले इसी ब्रांड नेम को कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। इसके लिए भी अलग अलग ब्रांड्स बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसा देता है उसको ये टाइटल टैग मिल जाता है। आईपीएल के इतिहास में अब तक 5 ब्रांड्स को ये टैग मिल चुका है। 2022 में टाटा ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, जो की है 2500 करोड़ रुपए की। इसके साथ ही टाटा ने 2028 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने ब्रांड नेम के साथ लॉक कर ली है। टाइटल स्पॉन्सरशिप की तरह ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एसोसिएट पार्टनर्स को स्पॉन्सरशिप दी जाती है। एसोसिएट पार्टनर्स वो ब्रांड होते हैं जिन्हें आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलता है, जैसे एंजल वन, माई 11 सर्किल, रुपए जैसे कई छोटे मोटे ब्रांड्स। इन सब के अलावा ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर, डिजिटल पार्टनर, प्रिंसिपल पार्टनर के नाम पर भी छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप आईपीएल में रेवेन्यू ला कर देते हैं। अभी तक जो पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट से और फ्रेंचाइजी फीस से आया वो कहाँ जाता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन जो पैसा ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से आया वो कहाँ जाएगा, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है वो भी बीसीसीआई को ही जाता है, लेकिन इसका 50% हिस्सा सारी टीम्स में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पॉन्सर्स अलग अलग टीम को उनकी जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर्स के ब्रांड कैरी करने के भी पैसे देते हैं। मैच देखने के लिए हम लोग जो टिकट्स खरीदते हैं उसका पैसा भी फ्रेंचाइजी के पास जाता है, जिसका 80% हिस्सा वो खुद रखते हैं और 20% हिस्सा बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स में बांट दिया जाता है। इसके अलावा स्टेडियम में जो लोग अलग अलग टीम की जर्सी खरीद कर पहनते हैं वो पैसा भी फ्रेंचाइजी के पास जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आईपीएल के 3 प्रमुख स्टेक होल्डर्स होते हैं, बीसीसीआई, फ्रेंचाइजीज और प्लेयर्स। अभी तक हमने समझ लिया कि बीसीसीआई ने अपनी जेब भर ली, फ्रेंचाइजी ने मोटा पैसा छाप लिया, लेकिन अब बच गए प्लेयर्स। प्लेयर्स की कमाई का मेन सोर्स होता है उनकी सैलरी। अलग अलग प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 से 3 साल तक के लिए और उन्हें एक सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट फीस दी जाती है। जैसे अभी ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले हैं। यही 2016 में जब दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उन्हें मात्र 1 करोड़ 60 लाख रुपए ही मिले थे। सैलरी का पूरा पैसा प्लेयर्स अपने पास ही रखते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स होते हैं उन्हें अपनी सैलरी का 20% हिस्सा अपने होम क्रिकेट बोर्ड को देना होता है। सैलरी के अलावा प्लेयर्स को एक बड़ा अमाउंट हर मैच की मैच फीस से भी आता है, जो हर प्लेयर की अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा प्लेयर्स को परफॉर्मेंस बेस पर भी कुछ पैसा मिलता है, जैसे सबसे ज्यादा रन बनाने पर, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने पर और सबसे ज्यादा सिक्स मारने पर, और भी काफी सारे इनाम मिलते हैं। अब ये तो स्टेडियम के अंदर से पैसा छाप रहे हैं, कुछ सुपरस्टार प्लेयर स्टेडियम के बाहर से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट्स करके। तो आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, एक $1 बिलियन बिजनेस मॉडल है, जहाँ हर गेंद पर पैसा बरसता है और हर बाउंड्री करोड़ों में बिकती है। प्लेयर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है और देश को कई अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं। दोस्तों, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है और किस प्लेयर को आईपीएल में खेलता देखकर आप अपना काम छोड़कर भी टीवी या मोबाइल से चिपक जाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।